एक छोटी सी बच्ची ने धन्यवाद का जादू दिखाया और सब कुछ बदल गया। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको कुछ ऐसी ही स्टोरी बताने जा रहे हैं। तो स्वागत है हमारे चैनल स्पिरिचुअल टू सक्सेस में। तो आदिति एक छोटी बच्ची थी जो सिर्फ 7 साल की थी, लेकिन उसकी एक अनोखी आदत थी कि वह रोज सुबह उठकर खिड़की के सामने खड़ी होती और आंखें बंद करती और कहती, सूरज भगवान, आज भी मुझे रोशनी देने के लिए धन्यवाद। वह लगातार आसमान की ओर देखती, उन हवाओं, उन पेड़ पौधों को सबको महसूस करती और उन पंछियों को देखती और सबको दिल से धन्यवाद करती। और उसकी यह खूबसूरती मासूमियत से हर कोई मोहित हो जाता। लेकिन आदिति के घर में हमेशा एक तनाव भरा माहौल बना रहता, क्योंकि आदिति के घर में एक समस्या थी कि आदिति के पापा बेरोजगार थी। माँ हर दिन परेशान रहती, क्योंकि हर दिन जीवन जीने के लिए रोजमर्रा के जीवन में कहीं न कहीं धन की आवश्यकता पड़ती। इसी वजह से आदिति के घर में कोने कोने में तनाव भरा माहौल बना रहता। हर दिन कोई एक दूसरे से कहता कि पता नहीं कब हमारा समय बदलेगा, भगवान भी शायद हमें भूल गए क्या। लेकिन आदिति छोटी बच्ची जो इन सब बातों को सुनती, तो कहीं न कहीं घर के हालात भी उसे अच्छे से पता थे। फिर भी वो बड़े विश्वास के साथ मुस्कुराती। एक दिन सुबह जब आदिति सूरज को धन्यवाद कह रही थी, उसके पापा ने देखा और गौर किया और कहा कि आदिति, तुम इन सूरज, हवाओं, इन आसमान, पेड़ पौधों से क्या रोज रोज कहती हो? तो आदिति ने बड़ी ही मुस्कुराकर जवाब दिया कि पापा, जो चीजें हमें मुफ्त में मिलती है, सूरज की रोशनी, हवा, माँ प्रकृति हमें हर दिन पेट भर भोजन देती हैं, बस हम उनके लिए धन्यवाद कहते हैं कि जो हमें हर दिन नया जीवन दे रही हैं। तो आदिति के पापा ने उनकी बात को सुना और रुक कर सोचने लगे कि बात तो सच है। जो चीजें हमें हर दिन मुफ्त में मिल रही हैं, उस ओर तो हमारा ध्यान जाता ही नहीं। बस क्या, उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि आज के बाद से जो कुछ भी है मेरे पास, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करूंगा। और इस आदत को वह डेली अपने दिनचर्या में अपनाने लगे और घर पर भी सबको प्रेरित करने लगे कि हर दिन जो कुछ हमारे पास है, हम सबको मिलकर इसका धन्यवाद करें और कभी भी शिकायत ना करने की प्रेरणा लेते हैं। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन आदिति के पापा के पुराना दोस्त मिल गए, जो कि बड़ी कंपनी की मालिक थे। उसने आकर कहा कि हमारे यहाँ मैनेजर की सीट खाली है, क्या तुम वहाँ काम करना चाहोगे? फिर क्या आदिति के पापा ने हाँ कहा, और क्या, धीरे धीरे आदिति के घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। सब कुछ जीवन अच्छा चलने लगा। लेकिन उनके परिवार वालों ने, आदिति के परिवार ने देखा कि धन्यवाद की ताकत और विश्वास की ताकत सबसे बड़ी होती है, और ऐसा करने के लिए वह हर किसी को प्रेरित करने लगे। तो इस स्टोरी से हम यह सीखते हैं कि अगर हमारे पास जो कुछ नहीं है, अगर हम उसकी शिकायत करते हैं, तो हमारे जीवन में वही चीजें बार बार लौट कर आती हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो कुछ भी है, अगर हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड होते हैं, धन्यवाद करते हैं हर दिन, तो हमारा जीवन, हमारा दिन हर दिन धीरे धीरे करके बदलने लगता है। तो अपने जीवन में जो कुछ है, जैसा भी है, उसके लिए धन्यवाद कहें और धीरे धीरे अपने जीवन का चमत्कार देखिए। तो फ्रेंड्स, हमारा यह नया चैनल है। अगर हमारी इस स्टोरी से आपको थोड़ा बहुत भी कुछ सीखने को अगर मिला हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो कहीं भी अगर थोड़ा भी गलतियां हुई हो, तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि यह हमारा चैनल नया है और आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। धन्यवाद।